हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। सिक्किम टूर में बहुत एक्साइटमेंट है। हमने इस जर्नी की शुरुआत गैंगटॉक ईस्ट सिक्किम से करी। नॉर्थ सिक्किम भी हमने खूब एंजॉय किया। वेस्ट सिक्किम में हमने पेलिंग भी देखा। इस समय हम वेस्ट सिक्किम के टाउन युक्सम में हैं। हम जा रहे हैं विलेज टूर करने। मेरे साथ इस समय इस घर के ओनर खड़े हैं। इनसे हम समझने वाले हैं टोलुंग को इस्तेमाल करते हुए छुरपी कैसे तैयार करते हैं। उससे पहले इन्होंने हमें चाय पीने के लिए दी। चाय का स्वाद काफ़ी अच्छा है, तो इन्होंने हमें समझाया कि चाय का स्वाद आपको इसलिए अच्छा लग रहा है, एक तो मिल्क, क्योंकि इनके पास गाय हैं तो मिल्क की प्योरिटी। दूसरी चीज़, ये लोग क्या करते हैं, मिल्क के अंदर ना मेथी का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ। इसका भी टेस्ट आ रहा है इस चाय के अंदर। कल सुबह इन्होंने 10 किलो दूध को बॉयल किया, उसके बाद इस टोलुंग में डाल दिया। 24 घंटे तक पड़ा रहा और आज इसके अंदर 10 किलो दही है। अब इस टोलुंग को इस मदानी से चर्न करेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक। लगभग आधे घंटे तक जब दही को चर्न किया तो इसमें से ये बटर निकाल रहे हैं। बटर निकाल लेने के बाद जो लास्ट में बच गया, इसको लोकल लैंग्वेज में मुई कहते हैं, हम छाछ कहेंगे। और इस छाछ में से छुरपी निकलेगी। खाने में मकई के चावल तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर मकई का आटा भी इस्तेमाल हो रहा है। मैंने इनसे कहा मुझे समझना है डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है, मकई के आटे में और मकई के चावल में। इसके लिए इन्होंने चक्की मंगवाई जिसमें मकई को पीसा जाएगा। चक्की आ गई है, इसमें मकई के दाने डाले जा रहे हैं जिसको कहते हैं ओइरो। जब ये मकई पिसी इस चक्की के अंदर, पिसते 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 जो पूरा मिक्सचर तैयार हुआ, उसके अंदर से 4 चीजें निकल रही हैं। छानते छानते सबसे पहले मकई का आटा निकला, उसके बाद निकला भूस जो गाय को चारे में काम आएगा। उसके बाद इन्होंने साइड में निकाला मालखू। ये मालखू को क्या करेंगे, वापस चक्की के अंदर पीसेंगे और दोबारा आटा निकलेगा और दोबारा चावल निकलेगा। अब जो छाननी में आप देख रहे हैं इनके सामने आखिरी में बचा है, वो है मकई का चावल। जब तक मुई को बॉईल किया जा रहा है छुरपी निकालने के लिए, इन्होंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा मुई पियो। आज से पहले जो हम छाछ पीते आए हैं उसके अंदर तो मसाला ज़रूर होता है। इसके अंदर ना नमक है ना मसाला है, एकदम ऑथेंटिक, ओरिजिनल, टेस्टी, थिक, यानी सारे गुण हैं जो एक अच्छी छाछ के अंदर होने चाहिए। अब क्योंकि मिल्क प्योर है तो ऑब्वियस है छाछ भी प्योर है। मोई को लगभग आधे घंटे के लिए बॉईल किया और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो है छुरपी। छुरपी इज रेडी। खाना रेडी हो चुका है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ सब चीज़ क्या क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इस्कूस की सब्जी। बहुत सिंपल प्रिपरेशन है। मैंने बनते हुए देखा, इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे थे और नमक और हल्दी, एज सिंपल एज दैट। छाछ जिसकी हम लोकल नेम इज मोई। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉर्न से बना हुआ आटा और कॉर्न के चावल है जिसे बॉईल किया गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है पालक, लोकल पालक। ये आचार है जिसके अंदर टिम्बुर का इस्तेमाल किया गया। हमने पहले भी टिम्बुर से इस्तेमाल हुआ आचार खाया, साथ में डाले मिर्च। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा अपने लिए ले लिया है। सर इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हमारे आने से पहले ही इन्होंने फूड खाया है। अब कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि मेरे को सब कुछ खाने का मन है। ये चीज़ थोड़ी सी नहीं है, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। मैंने ना मकई का चावल तो खाया, लेकिन मकई के चावल के अंदर मकई का आटा जुड़ा हुआ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मकई चावल भी वैसे मैंने इसी जर्नी में खाया, उससे पहले मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सरसों का साग यहां आने के बाद पहली बार। सरसों का साग रीजन के हिसाब से टेस्ट चेंज कर देता है। पंजाब में खाओ अलग टेस्ट है, यहां का सरसों का साग का टेस्ट काफी फर्क है और गुड कॉम्बिनेशन इस चावल के साथ। ये ना कॉम्बिनेशन इसके साथ ये भी बेहतर लग रहा है मुझको, और पालक के साथ तो लाजवाब है ही है, बहुत अच्छा। काफ़ी सिंपल फूड है ये समझ लीजिए। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
जो मसाले होते हैं वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ऐसा फूड तो क्या आप पेट भर के भी खा लो तो आपको पल भर के लिए भी नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भी हैवी खाया। वेरी इजी टू डाइजेस्ट, बहुत बेहतरीन खाना सर। ये जो मिर्च है ना, मैं थोड़ी सी चम्मच के साथ खाना चाहता हूं। ये टिम्बूर का जो फ्लेवर है ना, बहुत बहुत बेहतरीन है। ये अगर आप कभी भी सिक्किम आएंगे ना, तो आप किसी को जरूर बोलना कि टिम्बूर से बनी हुई चटनी खिलाएं, जिसके अंदर डाले मिर्च हो, नमक हो, टमाटर हो। मैंने नोटिस किया यहाँ पर जो टमाटर यूज कर रहे थे चटनी बनाते समय, वो टमाटर को पहले इन्होंने ना गैस पे रोस्ट कर लिया था। वैसे तो यहाँ ये छाछ मैं टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे मालूम है व्हाट टू एक्सपेक्ट। अगर किसी ने 2 ग्लास छाछ पी ली, ट्रस्ट मी आप लंच स्किप कर दोगे, बिकॉज दिस इज हैवी। अब चीज इतनी प्योर है कि इसी के 2 ग्लास भारी पड़ जाएंगे एज ए लंच। खाना हमने खा लिया है, हमने बहुत अच्छा लगा सर आपके यहाँ पे आना, छुरपी बनते देखना, और खाने का टेस्ट तो वाकई काबिल तारीफ है। मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि आप लोग की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि आप देखो कितना ऊपर हाइट में रहते हो, अंदर आधा घंटा तो हमको गाड़ी से यहाँ तक आने में लग गया। तो इन्होंने मुझे बताया कि लार्जली 2 सोर्स ऑफ इनकम है। पहला तो डेयरी प्रोडक्ट, इनके पास गाय हैं, उससे मिल्क निकलना, और उसके बाद बटर, घी, छुरपी ये सब सेल करते हैं नीचे योक्सम एरिया में, जहाँ पर फिर टूरिस्ट आते हैं। कंजम्पशन तो मिल्क की किसी ना किसी फॉर्म में होती है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, इनके पास फार्म है। उस फार्म के अंदर काफ़ी सारे वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं। अभी आते समय हमने देखा मोटी इलायची का पौधा हमें दिखाई दिया, भुट्टा भी दिखाई दिया, कॉर्न। तो ये लार्जली 2 सोर्स ऑफ इनकम। साथ में मैं बच्चों से भी बात कर रहा था, भाई आप कहाँ पढ़ने जाते हो, कैसे जाते हो, तो उसके दौरान मुझे पता लगा कि प्राइमरी एजुकेशन जो बच्चों की होती है वो यहाँ गाँव के अंदर है, और सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए बच्चे गाड़ी में भी जाते हैं और पैदल भी जाते हैं। तो इनसे मैं थोड़ा फ्रेंडली भी हो गया था इस डिस्कशन में, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आना। और अब हम निकल रहे हैं नीचे योक्सम के लिए। बाकी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। जिस होटल में हम रुके उसके मैनेजर मेरे साथ ही हैं, तो ये भाई साहब साथ ही आके हमको योक्सम दिखाने के लिए। इनका कहना ये है कि 50 मीटर आगे चलो, आपको ऐसा खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेगा कि आप अच्छे अच्छे वाटरफॉल भूल जाओगे। ओ गॉड, कितना खूबसूरत वाटरफॉल है, एकदम सामने इतनी हाई स्पीड से पानी गिर रहा है, और ये पानी की आवाज के अंदर बोलना भी एकदम लाउड वॉइस में पड़ रहा है। टू गुड। आप देखो कितने बड़े बड़े रॉक्स हैं जिसके अंदर से पानी कितना खूबसूरत, क्या देखने ही बनता है ये नज़ारा। मेरे को सबसे खास बात क्या लग रही है, इस वाटरफॉल में ना पहुंचने के नज़दीक पहुंचने का ये सीढ़ी बनी हुई है, तो ऊपर चल के देखते हैं कैसा व्यू आता है। मॉनसून टाइम होने की वजह से इस समय थोड़ा स्लिपरी है, संभल के चलना होगा। फामरुंग वाटरफॉल आगे ना ऐसा लग रहा है जैसे अपना जीवन सफल हो गया। इतना बड़ा वाटरफॉल और पानी के सामने फेस नहीं कर पा रहे थे। 10 सेकंड से ज्यादा कंटिन्यूअसली पानी आ रहा था। 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 सेकंड भी नहीं देखा जा रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया, हम लोग निकल रहे हैं वापस योक्सम के लिए, क्योंकि हम नामची नहीं जा रहे, पूरे भीग चुके हैं। आज नाइट स्टे हम योक्सम में करेंगे। अभी मैंने नोटिस किया मेरे हाथ में ना कुछ इन्फेक्शन सा हो गया, यहाँ पर ऐसा रेड हो गया। तो हमको ये दिखाने के लिए योक्सम में थोड़ा मेडिकल किसी डॉक्टर पे जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे। पूरा रेड हो गया, इंसेक्ट बाइट से बॉडी में एलर्जी हो गई। योक्सम में डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, 2 घंटे का रेस्ट, और अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल। ट्रेडिशनल फूड खाने के लिए इस समय हम जा रहे हैं योक्सम मेन रोड से चुंगड़ा हिडन होम स्टे, जो लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। जैसे ही हम इनके घर के अंदर घुसे, बहुत खूबसूरत लगा इनका वेलकम करने का अंदाज, एकदम ट्रेडिशनल। ये 5 चीज जो आप अभी देख रहे हो, ये हाईली ट्रेडिशनल है, गोरखे आचार मिलाकर। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। मेरे को सब कुछ टेम्पटिंग लग रहा है। आई थिंक मेरे को ये खाना चाहिए। इसका ना रंग रूप तो मेथी या पालक के जैसा है कुक होने के बाद, बट ना ये मेथी है ना ये पालक है, ये है
जरिंगो आलू के साथ। साग में जूसी एलिमेंट भी है और पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ, मेरे को ना जिस डिश के अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है उसकी स्वाद ज्यादा आने लगी है बृहस्पति रिफाइंड ऑयल के। वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। छुरपी के साथ ना इतनी सारी रेसिपीज बन रही हैं। हमने पिछले 5-6 दिन में देखा कि काफी सारी चीजों को छुरपी से जोड़ के बनाया जाता है और ये टेस्ट भी अच्छा है, गुड। वैसे मेरे एक्सपीरियंस में ना आज तक जब भी मैंने चिकन खाया, पोल्ट्री चिकन खाया, देसी चिकन का फॉर श्योर मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है। वाचीपा चिकन फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। इसका जो फ्लेवर है ना एकदम अलग है और ये सही कह रहे थे जो होमस्टे के ओनर है मुझे कि इसके अंदर जो फेदर लीफ का चूरा बना के डाला जाएगा ना, फ्लेवर को पूरी तरह से चेंज कर देगा। वही हुआ एग्जैक्टली। इस तरह का चिकन फ्लेवर मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। दिस इज टू गुड एंड वेरी डिफरेंट। अनदर थिंग कि ये चिकन खाते समय ना फील हो रहा है कि नॉर्मल जब आप पोल्ट्री का चिकन खाते हो उसका टेस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस। क्योंकि मैं पहली बार खा रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा कोई प्रीवियस बेंचमार्क नहीं है, बट आई कैन फील देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टेस्ट इन दिस देसी चिकन। चिकन खाते खाते मैं सोच रहा था ये चिकन ना, क्योंकि कुछ खास है मेकिंग प्रोसेस और देसी चिकन, तो इसके बारे में मुझे ये समझ में आया कि देसी चिकन को खाने में ना च्यूइंग एफर्ट ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू पोल्ट्री चिकन। दूसरी चीज मैंने जो नोटिस करी है, ये चिकन जूसी काफी ज्यादा है क्योंकि होल चिकन को रोस्ट किया गया है। तो इसका मतलब कुकिंग से पहले जूसेस आउटसाइड फ्लो नहीं करें, जूसेस अंदर रिटेन हुए हैं। दुंदुंगे यहां पर लोकल नेम है, अदरवाइज इसको हम सोलदार भी कह सकते हैं। ये हमने सिक्किम टूर में इस डिश के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। इसको मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसको बनाने की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो है छाछ के साथ। फिलहाल यहां पर कर्ड इस्तेमाल किया गया। ये चीज भी बहुत बढ़िया, जूसी वेजिटेबल, साथ में जो कर्ड इस्तेमाल किया उसने खटास दे दी डिश के अंदर। गुड। तो अभी क्या हो गया कि हर चीज का अपना टेस्ट है, लेकिन एक चीज कॉमन है सबके अंदर, वो है सरसों के तेल का मजा और साथ में ऑथेंटिसिटी। आई थिंक दैट इज द राइट वर्ड। ट्रेडिशनल फूड खा रहे हैं हम यहाँ पे याक्सुम में, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब हम इसको टीम के साथ धीरे धीरे खत्म करते हैं। इस समय सुबह 5:20 का टाइम है। आप देखो हिल्स सामने दिखाई दे रही हैं विद लॉट ऑफ स्नो। जो आप सामने हिल्स देख रहे हो इनका नाम है काबूर नॉर्थ और काबूर साउथ। अगर आप कंचनजंगा का व्यू लेना चाहते हो तो वेदर क्लियर होगा तो आप पेलिंग से देख सकते हैं, इस जगह से वो नहीं होता। अब बात करते हैं थोड़ी सी होटल की जहां हम रुके। युक्सुम रेजिडेंसी इसका नाम है, मेन रोड पर होटल है। जो इनका 2800 का रूम है जो हमने लिया, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट नहीं रहता। 3500 रुपीज़ का बिगर रूम विद ब्रेकफास्ट। स्टे हमारा यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल रहा। ये समझ लीजिए होटल का मेरे को एम्बियंस बहुत पसंद आया और हर लिहाज से जो एक होटल से आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब सर्विसेज इन प्लेस थी। इस समय ऑफ सीजन चल रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि टैरिफ हमको यहाँ पर रीजनेबल मिला। अदरवाइज आप जानते हैं कि सीजन में टैरिफ बढ़ जाता है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं नामची के लिए। अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मेन रोड में जाएंगे, वहाँ पर चाय पियेंगे और उसके बाद नामची। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर गुप्ता रेस्टोरेंट में हम चाय पीने आए। चाय पीते पीते हमने नोटिस किया सामने रेड पंडा टूर एंड ट्रैवल ट्रैकिंग ऑफिस। ओनर मेरे साथ ही बैठे हुए हैं। मैं अंदर जाके इनसे बातचीत करी तो इनको मैंने रिक्वेस्ट करी, बारी है जो चाय पीते हैं, तो ये किसी की वेट कर रहे हैं। सुबह किसी ने इनको 6 बजे मिलने आना है ट्रैकिंग की डिस्कशन करने के लिए। इनसे मैंने कुछ समझा। कंचनजंगा का जो फेस है वो इंडिया की तरफ है, विच मीन्स सिक्किम। तो कंचनजंगा अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको युक्सुम से शुरुआत करनी होगी। ट्रैकिंग हालांकि सिक्किम की तरफ से नहीं होती, वो नेपाल की तरफ से होती है क्योंकि दिस इज अ होली माउंटेन। अब इनसे समझते हैं आप किस किस तरह की ट्रैकिंग रूट्स में ऑपरेट करते हैं। सर हम वही जोंगरी गोचाला करता हूँ। जोंगरी के लिए होगा 5 डेज और गोचाला के लिए 9 डेज। कस्तूरी लापदांग
अरिलोंगचोक वो 10 दिन के लिए होगा, और चौथो सिंगालीला अच्छा, इंडो नेपाल ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम हियर, वो 14 दिन को होगा सर। फैंटास्टिक। इनसे मैंने ये भी समझा कि अगर ग्रुप साइज 7 से 10 लोगों का होता है तो ट्रैकिंग कॉस्ट इंडियंस के लिए 1500 से 1700 रुपीज़ पर पर्सन आती है पर डे, और ऑब्वियस है अगर ग्रुप साइज छोटा होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। युक्सुम काफ़ी खूबसूरत जगह है। मेरा जो एक्सपीरियंस युक्सुम का रहा, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। ओरिजिनली हमने एक दिन प्लान किया था, फाइनली वी एंडेड अप स्टेइंग हियर फॉर 2 days। यहाँ पर सुबह उठना, पक्षियों की आवाज़, शांति, गांव का वातावरण, ये सब चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं युक्सुम आने के लिए। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं युक्सुम या सिक्किम से जुड़े हुए या वेस्ट सिक्किम से जुड़े, तो हमसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इस समय हम लोग प्लान कर रहे हैं नामची जाने के लिए। प्लान क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं नामची जाने के लिए 2 रूट से जाने को। एक रूट तो है वाया ताशीदिंग, दूसरा रूट है पेलिंग से। ताशीदिंग वाला रूट शॉर्ट है, लेकिन सुना है वहाँ पर लैंडस्लाइड है, तो हम लोग निकलेंगे पेलिंग से, जो कि लगभग 20 से 22 किलोमीटर लंबा है। नामची का टूर आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।